अभी एज ही क्या है। हाँ। और आप अकेले नहीं है इसमें, बहुत लोग आपके साथ में, आपकी कम्युनिटी में हैं। ठीक है। थैंक्स टू एलोपैथी ये दुनिया नाकाबिल हो जाएगी कुछ दशकों के अंदर। उनका हेल्थ कॉलोनाइजेशन जिसे कहेंगे, अंग्रेज कॉलोनाइजेशन ही करते हैं। अंग्रेजों के पास में उनको और कुछ तरीका मालूम नहीं है। सबसे बड़ा क्राइम हेल्थ कॉलोनाइजेशन है, क्योंकि वो अच्छाई के नाम के आप पे, आपको हेल्दी बनाने के नाम पे, डिजीज को ठीक करने के नाम पे किया जाता है। प्रूफ कुछ भी नहीं है। एक प्रूफ नहीं है। 80 से 85% बीमारियां जो है कोई ठीक नहीं होती, बढ़ रही है दुनिया में। इसे हेल्थ कॉलोनाइजेशन कहते हैं। अच्छाई के नाम पे आपके अंदर केमिकल बॉम्बिंग किया और आपके शरीर को बर्बाद कर दिया। अब आप उन पे डिपेंडेंट हो गए। है कि नहीं है? किसी को, किसी देश को बर्बाद करना है तो उनको नारकोटिक की एडिक्शन डाल दो, ड्रग एडिक्शन डाल दो। आपको लग रहा है कि केवल नारकोटिक का एडिक्शन ही ड्रग एडिक्शन है, मगर अपने घर में झांक के देखो, कितने ड्रग आपके घर में रखे हुए हैं और कितनी दवाइयां आप रोज खाते हो। यू आर अ ड्रग एडिक्ट। और ड्रग एडिक्ट जो होता है ना, वो ठीक तो अपने आप को करने की ना सोचे, वो बीमार से बीमार होने की सोचे। तो जब तक आपका ड्रग एडिक्शन नहीं जाएगा, आप ठीक, आपका शरीर कैसे ठीक करेगा? मगर एकदम से तो हम ड्रग एडिक्ट को छुड़वा भी नहीं सकते ना। बेवड़े का अगर दारू बंद कर देंगे तो बेचारा हार्ट अटैक आ जाएगा, लिवर कोलैप्स हो जाएगा उसको। तो आप सभी दूसरे तरीके के बेवड़े ही हैं। आप ड्रग एडिक्ट ही हैं। तो क्या करें? अभी इसको ठीक करना है तो क्या करेंगे? पहले अपने शरीर को एम्पावर करना धीरे धीरे शुरू करना है, जिससे कि उसको दवाई की जरूरत ना पड़े। वो अपने आप ही अपने अंदर अपने कामकाज ठीक से कर पाए। इसके लिए आपको शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करना होगा, या प्रेशर आर्किटेक्चर ठीक करना होगा। इसको वात कहते हैं आयुर्वेद में। आप कोई भी काम प्रेशर की इकोसिस्टम या आर्किटेक्चर में होता है। अगर बाहर बारिश भी होनी है तो भी प्रेशर ग्रेडियंट में होगा। बादल हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में जाते हैं, वहां बरसते हैं। पेड़ों में पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में जाता है। पूरा ब्रह्मांड प्रेशर पे काम करता है। इसे वात कहते हैं आयुर्वेद में। प्रेशर से ही टेम्परेचर बिल्डअप होता है। प्रेशर से ही टेम्परेचर आर्किटेक्चर आपका शरीर का काम करता है। उसे पित्त कहते हैं आयुर्वेद में। वात और पित्त मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, क्या करते हैं आपके शरीर का। कुछ भी खाते हैं उसका इस्तेमाल वात और पित्त, प्रेशर टेम्परेचर मिलकर करता है। जिसे कफ कहते हैं, कफ। वात पित्त कफ। प्रेशर कंट्रोल कैसे होगा आपके शरीर में? कुंभक प्रेशर कंट्रोल करने की चाबी है, और कोई तरीका नहीं है। तो कुंभक से आपने प्रेशर कंट्रोल किया, यानी वात कंट्रोल किया, पित्त कंट्रोल किया, टेम्परेचर कंट्रोल किया, और दोनों ने मिलकर कफ कंट्रोल किया। एकमात्र इलाज जो आपके शरीर का है वो प्रेशर के जरिए, वात के जरिए, वात कंट्रोल करके पित्त कंट्रोल और कफ कंट्रोल होता है, जो कि कुंभक करता है। तो आयुर्वेद का राजा गद्दी पे है नहीं, तो आयुर्वेद वैसे ही वीक हो गया। कुंभक आयुर्वेद का राजा है। इसी से आयुर्वेद की दवाइयां भी काम करेंगी आपके शरीर में, वरना नहीं करेंगी। इतना नहीं करेंगी, हल्का करेंगे। तो आपके शरीर का बल सबसे जरूरी फैक्टर है, इस बात को समझिए। दवाई से आप अपने शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम या आर्किटेक्चर ठीक नहीं कर सकते। दवाई से कोई इलाज नहीं हो सकता। टेम्पररी फिक्सअप हो सकता है। आपके शरीर का बल ही आपके शरीर का इलाज है। उसको बढ़ाएंगे तो देखेंगे मल्टीपल इश्यूज आपके ठीक हो जाएंगे। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, शुरुआत हमेशा एक डिविएशन से होता है। उसी का पता हम लगाते हैं जब हम प्राण शक्ति डायग्नोसिस करते हैं, कि कहां से शुरुआत हुई, कौन सा बल कमजोर हो गया, जिससे बाकी फैक्टर्स भी कमजोर होते गए और आप मल्टीपल प्रॉब्लम में आ गए। उसको हम, आपका कस्टमाइजेशन उसके हिसाब से करते हैं। यानी कि
कहाँ से शुरुआत हुई और क्या क्या फैक्टर कमजोर हो गए, उसके जरिए आपका मॉड्यूल का कस्टमाइजेशन किया जाता है, यानी आपके हिसाब से उसको ढाला जाता है। तो हम पैरा 500 ग्राम पर मिलीग्राम पैरासिटामोल खा लो, ऐसा कोई इलाज हम नहीं करते। स्टैंडर्डाइजेशन इज क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी। स्टैंडर्डाइजेशन इज क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी। ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, इट्स अ क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी। अपनी आंखें खोलिए। कस्टमाइज, हर एक इंसान की जरूरत अलग होती है, उसकी शक्तियां अलग होती है, उसकी क्वालिटी अलग होती है, उसका शरीर अलग होता है, उसका देखने का नजरिया अलग होता है, उसका जीवन जीने का तरीका अलग होता है, उसकी इच्छाएं अलग होती है, उसका टेस्ट अलग होता है। तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई और फिर मल्टीपल, एक के बाद दूसरा, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए बहुत मल्टीपल इशू है। अपना नंबर छोड़िए, और थोड़ा डिटेल आपसे ले लेंगे, फिर देखेंगे आपको सबसे सूटेबल प्रोग्राम में भेजेंगे।